नमस्कार, मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा के अंतवाड़ा गांव में। यहां हम किसान चौपाल करने आए हैं कि किसान इस जो मौजूदा सरकार है या जो कुछ देश में चल रहा है, वो चाहे किसान आंदोलन हो या सरकार की नीतियां, उस पर ये लोग क्या सोचते हैं। आप ये बताएं, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं? पढ़ाई करते हैं जी। पढ़ाई करते जी। हैं। नौकरी भी करेंगे आगे चल जी, तैयारी कर रहे हैं नौकरी की। अगर मिली तो लग तो नहीं रहा के? मिली तो का क्या मतलब है? इस सरकार को देखते हुए लग नहीं रहा जी नौकरी मिल पाएगी, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है। अब ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड है, क्या कदम उठाते हैं क्या नहीं उठाते हैं। इस सरकार को देखते हुए नहीं लग रहा जी नौकरी मिले, क्योंकि अब तक 5 साल हो लिए, अब तक कोई ऐसी सुविधा नहीं हो पाई। नौकरी अभी तक जो पिछली भर्ती हुई थी वही बच्चे ज्वाइनिंग नहीं कर पाई, वही रुके पड़े हैं घर में। अब आगे का क्या सोचे जी, इस बारे में नहीं कह सकते कुछ। आत्मनिर्भर बन जाना है आप लोग? नहीं, आत्मनिर्भर कैसे बन जाएंगे? और जब बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर कैसे बनेगा? 2018 में वैकेंसी निकली थी रेलवे की, अब तक क्लियर नहीं हुई। और फिर लॉकडाउन फिर से आया है, फिर एग्ज़ाम हो पाते। तो इतनी इतनी तादाद में फॉर्म भरे जाते हैं, तो फिर कैसे हैंडल करेगी सरकार? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बेरोजगारों को रोज़गार किस तरह मिलेगा। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं हमने 4 लाख नौकरियां दे दी युवाओं को। 4 लाख कहाँ पे दे दिए? हाँ। प्रचार कर रहे हैं। ना ना ना, 4 लाख कहाँ पे दे दी? अभी तो 2019 वाली वैकेंसी थी यूपी पुलिस की, आधों को ज्वाइनिंग कराई है, आधे घर पे ही बैठे हुए हैं। और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, क्या क्या पूछते हैं? किसानों का मुद्दा है। 2014 से कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़िया। महंगाई 2014 से अब तक आँख के देख लो कितनी बढ़ चुकी है। यही मुद्दा है कि इस बेरोजगारी के मामले में सरकार बिल्कुल फेंक है, और ना महंगाई पे काबू कर पाई है आज तक। ये बताइए, किसान जो है, हम यहाँ समझ रहे हैं, जितने लोगों से बात कर रहे हैं, सब किसानों का मुद्दा बढ़ चढ़ के उठा रहे हैं। तो क्या इस बार चुनाव में मेन मुद्दा यही रहेगा? हाँ जी, जो किसानों का जो मुद्दा है, किसान इतना पिछड़ गया। गन्ने के भाव अब तक बढ़े नहीं है, और किसान को जो है हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही, खाद पे, दवाई पे। लगभग 60% लागत किसान की आ रही है। 40% में किसान कहाँ से गुजारा करे? अपनी मेहनत भी है, सब कुछ है, किसान का गुजारा नहीं हो पा रहा जी। असली बात यह है कि गन्ने के भाव बढ़ने चाहिए, तभी किसान सरकार की तरफ देखेगा, इससे पहले नहीं देखेगा। आप लोग क्या क्या सोचते हैं, और क्या मुद्दा होना चाहिए जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए, या आने वाले जो चुनाव हैं उसमें मुद्दा बनना चाहिए वो? किसान का एक तो ये फसल के दाम का हो गया, दूसरा बिजली। बिजली एक ऐसी चीज़ हो गई, बिजली एक किसान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का चीज़ बन गई। हर घर में 2-2 3-3 हज़ार रुपये के महीने के बिल आ रहे, किसान कहाँ से पे करे? किसान की इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती, वो इस टाइम बड़ी परेशानी में गुजर रहा। उधर कोई गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, कुछ नहीं, तो किसान बिल कहाँ से जमा करे? हर चीज़ की किसान के सामने समस्या है। तो किसान तो इस चुनाव में ये देखेगा कि कौन जो है, कौन सबसे ज़्यादा किसान को लुभावनी चीज़, मतलब गन्ने के भाव और सुविधाएं, जैसे बिजली के बिल में कुछ किसान के लिए राहत होनी चाहिए, वे चीज़ें मिलनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि किसान के लिए मान लिया ट्रैक्टर लेने लगे, क्योंकि उसके लिए इतना ज़बरदस्त ब्याज दर है सरकार की, मतलब पॉलिसी ये है, और कार लोन उससे सस्ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें किसान को अब की बार कुछ चेंज करने के लिए प्रेरित करेगी। चलिए ताऊ, हम यहाँ बैठ के आपसे समझेंगे कि योगी जी कह रहे हैं कि अगर ये जो पश्चिमी यूपी है, गन्ना के किसान यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, गन्ना की उपज बहुत ज़्यादा है ना। योगी जी कह रहे हैं कि अगर हम उस पर रेट बढ़ा देंगे तो जो मिल मालिक हैं उनकी कमर टूट जाएगी। जी हाँ। किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को उनके? हाँ तो भाई तो मैं देख तो रहे, पर किसानों को समस्या जो यही बताई रहे सभी। बस जब रेट नहीं बढ़ रहा, सही टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा, तो यही समस्या सभी के सामने यही है किसानों का, तो और क्या हो। लेकिन इसका एक माने ये भी निकल रहा है ना कि योगी जी को मिल मालिकों की परवाह ज़्यादा है किसानों को छोड़। फिर तो मिल मालिक की कर रहा जाता है, जब वो कर रहा है वो उस पर समस्या उसकी भी ना आवे, किसानों के सामने पड़ी आ जाओ, तो फिर तो मिल मालिक की डब को देख रहा जाता है योगी भी। ठीक। और क्या मुद्दे हैं आपकी, क्या समस्याएं हैं बस समस्या तो ये करने की है किसानों के सामने, तो और क्या समस्या, ये तो सबने बता ही रहे सब। आप ये बताएं कि क्या आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दा मुख्य होना चाहिए, जिसपे जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उस पर चुनाव उनको फोकस करना चाहिए? सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जैसे बच्चे तैयारी कर रहे थे, कोरोना काल 2 साल तो ख़त्म हो गए ना, तो इसमें कम से कम उन्हें छूट मिला, कुछ उम्र में छूट मिले या उसमें, तो ये भी तो इनका भविष्य आगे जाके वो होगा, ये भी कर सकते हैं, ये भी कामयाब हो सकते हैं। अब इसमें ना तो भाव बढ़ रहा, ना कुछ, महंगाई बढ़ती जा रही है। बिजली के बिल किसी के पहले तो शायद 1 महीने में आता है, अब तो 15 दिन में ही वो बिल निकाल के चला जा। अब वो तो अपने मर्जी से काट देगा।
कम से कम कुछ छूट मिला है वो होवे। तो हाँ, चलिए, जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं वो ज़्यादातर बिजली के बिल और खेती किसानी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लड़के भी हैं, हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, क्या सोचते हैं, कितने साल के हैं, वोट देने लायक हैं कि नहीं? 19। मतलब वोट देंगे इस हाँ बार? जी। किन मुद्दों पे वोट देंगे? किस मुद्दे पे कि हमें नौकरी मिलनी चाहिए और अब तक तो मिली है नहीं, तो इसलिए नौकरी। पढ़ाई कर रहे हैं कि हो गई पूरी? पढ़ाई चल रही है। अच्छा, हाँ जी। आप बताएं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए क्या होना चाहिए कि जो गन्नों का रेट है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंक्रीज़ होगा तभी, क्योंकि जो किसानों की एक तरह से जो मतलब जिनसे उनकी कमाई होती है, कमाई का जरिए एक तरह से यही होता है कि उनके यहाँ पर खेती होती है, खेती के अलावा उनका कोई और रोज़गार नहीं है। अगर हम किसी अदर सेक्टर की बात करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए पर्टिकुलर है कि हाँ उनकी सरकार से बंधी हुई सैलरी है वो आएगी, लेकिन किसानों के पास केवल एक यही मुद्दा है अपना रोजगार बढ़ाने का। इसलिए अगर सरकार जो है हमारा जो गन्ने का रेट है वो बढ़ाएगी तो इससे जाहिर सी बात है जितने भी किसान लोग होंगे उन सभी की मदद होगी। और जैसा कि आपने कहा था बाबा जी से सवाल करते हुए कि जो सरकार, योगी सरकार ने कहा था कि कमर टूटती है इनकी, शुगर मिल के मालिकों की, तो होता यह है कि जो बड़े लोग हैं वो आपस में ही अपना साझेदारी करके किसानों के बारे में नहीं सोचते हैं। यहाँ पे योगी सरकार जो उसका भी फ़ायदा होगा, शुगर मिल का भी फ़ायदा होगा। इस वजह से अगर वो किसानों के बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ का। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट वैकेंसीज़ एंड जॉब्स के वगैरह में। 2017 में वैकेंसी आई थी UPSI की, तो उसमें देखा गया था कि जो उनकी भर्ती है 2021 चल रहा है, उसमें अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जितने भी थे कैंडिडेट्स किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। देखा गया है कि अब जो 2021 चल चुका है उसमें भी UPSI की भर्ती आ चुकी है। मतलब अब 2022 में इलेक्शन आने वाले हैं, योगी सरकार को पता है कि अगर इलेक्शन आएंगे तो मतलब हमें वोटिंग जो है वो तभी मिल पाएगी जब हमें जिस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी देंगे बच्चों को। लेकिन जो पहले वाली वैकेंसी है वही अब तक फुलफिल नहीं हो पाई हैं, तो नेक्स्ट वाले जो कैंडिडेट है वो किस तरह से ज्वाइन कर। नौजवान लुभावने वादों में क्यों आते हैं चुनाव के टाइम? उनको भी तो सोचना चाहिए। वो देखना ये चाहते हैं क्योंकि जो मेन, अगर हम कृषि लोगों की बात करें, जो फार्मर्स होते हैं वो तो यही सोचते हैं, वो ज़्यादा नहीं सोच पाते। वो सोचते हैं कि अगर सरकार कुछ चीज़ें कह रही है, अगर वादे कर रही है तो उनको पूरा भी करेगी। स्टार्टिंग में क्या होता है, 5 ईयर्स की अवधि होती है, उसमें 2-3 साल तक जैसे मोदी जी ने किया था कि मतलब अच्छे से कार्य करते हैं। मोदी जी की 1 साल का निकल चुका है, मतलब 5 साल वाली अवधि जा चुकी है। दोबारा से जब वो बने तो उन्होंने क्या किया, जैसे किसान आंदोलन चला, उन्होंने किसानों के लिए रूल निकाला जिसके अगेंस्ट कुछ किसान थे और कुछ इसके फेवर में भी हैं। तो इसी तरह से शुरू में स्टार्टिंग में लगा कि उन्हें हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर हम मस्टर्ड ऑयल की ही बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, इनके जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो यही चीज़ें होती हैं, स्टार्टिंग में सभी को लगता है कि हाँ अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कितनी उम्र है? 19 ईयर्स। इतने समझदार कैसे हैं? बस सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस होते हैं, मतलब इसी के थ्रू है, सोशल मीडिया के थ्रू जनरल अवेयरनेस। अगर मैं चुनाव की बात करूं, इस बार आप भी वोट देंगे, वोट देंगे ना? जी बिल्कुल। तो क्या मुद्दा आपके दिमाग में चलेगा उस टाइम? क्या मुद्दा होना चाहिए गांव में? बेसिकली गांव में किन मुद्दों पे वोट करना चाहिए लोगों को, नौजवानों को? नौजवानों को ये देखना चाहिए कि अगर हमारी वैकेंसी निकल रही हैं, जैसे 2017 वाली वैकेंसी की मैंने बात की थी, UPSI वाली की, 4 साल हो चुके हैं, अब तक कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो ये देखना चाहिए कि अगर सरकार कह रही है कि हम वैकेंसी निकालेंगे, तो ये भी देखना चाहिए जो पहले वाली वैकेंसी है वो ही फुलफिल नहीं हुई हैं, तो किस तरह से होगा कि जो अब वैकेंसी की सरकार बात कर रही है कि जो अब वैकेंसी आएंगी उनको भी वो फुलफिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले युवाओं के लिए तो यही होगा, किसान अगर अपनी वोट दे रहे हैं किसी भी सरकार को, तो उस चीज़ के लिए हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारे गन्नों का रेट है वो इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं। दूसरी बात क्या होती है, जो हमारा पेमेंट होता है, पेमेंट टाइम पे कभी आया ही नहीं है। इतनी सरकार आई है, मोदी से पहले भी सरकार आई है, आज तक किसानों का पेमेंट टाइम पे आया ही नहीं है। वादा तो 14 दिनों का था। वादे तो बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, ये तो सरकार है, लेकिन वही है, वादे रिकॉर्ड जो है वो बनने के लिए ही टूटते हैं। वो करते हैं वादे, लेकिन वादे टूट जाते हैं। लेकिन किसान भोले भाले लोग होते हैं, वो जल्दी सरकार पर विश्वास कर लेते हैं कि जैसा सरकार बोल रही है वो वैसा ही करेगी और हमारे हित में फैसला होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 21 मतलब इस बार आप भी वोट देने के लायक जी, क्या सोच के वोट देंगे? क्या कर? ये कि जॉब के लिए एंड जो ऐसा आपने अभी किसानों के लिए बात करी आय के लिए, गवर्नमेंट ने कभी कोई डाटा दिया है कि किसानों की आय कितनी है? जब गवर्नमेंट को आय के बारे में पता ही नहीं कि कितनी है तो वो दुगना कैसे कर देंगी? ये दूसरा एक होता है छल के लोगों को दिखा रही कि हम दुगना कर देंगे, फर्स्ट का हमें पता नहीं कि कितना है हमारे पास डाटा, तो फिर दुगना कैसे कर देगी? फिर स्टूडेंट के लिए है कि नई नई स्कीम ला रही, CET ला रही है, PET ला रही है, पुरानी वैकेंसी फिल नहीं कर पा रही है। फिर लास्ट टाइम पे पूरे
अपने टर्नओवर के रोक के वैकेंसी लास्ट टाइम पे इलेक्शन के टाइम पे निकाल देते हैं। अभी गवर्नमेंट ला रही है, सीटें ला रही है, अब कराएगी, फिर इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट देगी, रिजल्ट देने के बाद उसे फिर अटका देगी, फिर दिखाओगे देखो जी आप कितने आए हैं, फिर 3 साल बाद, ऐसी लॉन्ग प्रोसेस में दिखा देते हैं। और किसानों के लिए ये है कि जब पेमेंट सही टाइम पे नहीं हो पाता तो किसान के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? भाई शहर के जो लोग होते हैं उनके क्या है, सब ड्यूटी पे होते हैं या उनका बिजनेस होता है तो उनके पास अच्छा खासा पैसा आता है तो वे CBSE बोर्ड या अदर बोर्ड में पढ़ाते हैं। किसान का बच्चे क्या सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उनके पास पेमेंट नहीं होता तो वो उधार उठाते हैं कि इसे कुछ कैसे करते हैं तो वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। पर लेकिन अगर जब टाइम पे पैसा नहीं मिलने का तो उसका बच्चा आगे तक नहीं पहुँचने का तो वो आगे कैसे पहुँचेगा, ऊपर पॉलिटिकली कैसे पहुँचेगा, या जो गवर्नमेंट के वो होते हैं सेक्टर जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी या इन पोस्ट तक कैसे पहुँचेगा जब गवर्नमेंट उन्हें अच्छा पेमेंट नहीं देने की या टाइम पे नहीं देने की। यही है। सरकार कह रही है आप लोग आत्मनिर्भर बनिए, किस तरह से देखते हैं इसको? आत्मनिर्भर तो जब ये बनेंगे सर जब नौकरी मिलेगी या फिर कोई अपना बिजनेस होगा या कुछ भी कमाई होगी, मतलब आत्मनिर्भर तो आदमी जब ही बनेगा जब अपना कुछ व्यवसाय होगा। लेकिन अभी बेरोजगार युवाओं के पास अभी अपना कोई रोजगार नहीं है तो आत्मनिर्भर किस तरह बनेंगे? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी आत्मनिर्भर बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जब नौकरी मिलेगी तभी अपने ऊपर अपने आप पे मतलब आत्मनिर्भर बन पाएंगे।